नमस्कार साथियों, आज मैं आपको तीन ऐसे स्टोरी बताने वाला हूं जो आपके अंदर एक ज़बरदस्त आग लगा देने वाली है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हैं तो ये तीन स्टोरी सक्सेस स्टोरी जरूर सुने, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए अंदर एक आग का होना बहुत ज़रूरी है। पहली कहानी शुरू होती है 30 जुलाई 1947 को, जब ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता पुलिस अफसर थे, लेकिन छोटी छोटी गलतियों पर उसे बुरी तरह पीटते थे। कभी कभी बाल खींचते थे, कभी बेल्ट से मारते थे। बस उसकी माँ थी उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उस लड़के के ने मात्र 14 साल की उम्र में जिम करना शुरू कर वह कई घंटे जिम में बिताने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ था, मुझे बॉडी बिल्डिंग में भाग लेना है। जब वह लड़का 18 साल का हुआ तो उसके कंट्री में हर एक व्यक्ति की तरफ कंपल्सरी उसे भी आर्मी ज्वाइन करना पड़ता, लेकिन उस बंदे ने सर्विस के दौरान भी वर्कआउट करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद अपने मेहनत के दम पर उसे जूनियर मिस्टर यूरोप कॉन्स्टेंट जीता, लेकिन वह बंदा यहीं तक नहीं रुका। अब उसने अपना नेक्स्ट टारगेट सेट किया, मिस्टर यूनियन बनने का। उसके बाद वह अमेरिका जाकर ट्रेनिंग लेने लगा और वहाँ अपने दूसरे अटेम्प्ट में मिस्टर यूनियन बन गया। लेकिन वो बंदा यहाँ पर भी नहीं रुका। मात्र 23 साल की उम्र में मिस्टर ओलंपिक बन गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन वो बंदा अभी भी नहीं रुका। उसने फिर एक सपना देखा, वह था बॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग करने का। मेहनत करने के बाद उसे फिल्म मिली द लॉन्ग गुड बाय, लेकिन इस फिल्म में उस बंदे का एक भी डायलॉग नहीं था। 1947 में उसे एक फिल्म मिली पूमिंग आयरन, और यह फिल्म थी जो उसे पहचान दिलाई। और फिर 1982 में उसे फिल्म मिली जो था कॉन्का द ब्रेमिगलिंग, जो कि सुपर हिट रही। उसके बाद उसने कई फिल्में में काम किया और उसने अपनी राजनीति में जाने का सोचा। अपनी मेहनत के बदौलत वह बंदा कैलिफोर्निया का गवर्नर बन गया। उस बंदे का नाम है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिसने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर कई किताबें लिख डाली। ऐसे मोटिवेशनल से भर देने वाली कहानी है राकेश शर्मा की। एक ड्रग रिएक्शन की वजह से मात्र 2 साल की उम्र में इस बंदे की आंखें की रोशनी चली गई। जब वो स्कूल में एडमिशन कराने गए तो एडमिशन लेने से मना कर दिया। उसके बाद इनके पेरेंट्स ने एक स्पेशल स्कूल में इनकी पढ़ाई करवाई। लोगों ने उसके पेरेंट्स से बोले कि यह लड़का आपके लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, इसे उम्मीद मत रखो। लेकिन इस बंदे के माँ बाप को इस पर पूरा भरोसा था। उन्होंने इसका क्रोडेल कॉलेज में से ग्रेजुएशन करवाए। आगे चलकर इस बंदे ने यूपीएससी की तैयारी करी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अंधे की वजह से जिस बंदे के माँ बाप को लोगों ने बोला था कि इससे उम्मीद मत रखो, कुछ दिन के बाद उसी लड़के ने अपने मेहनत की बदौलत फर्स्ट स्टेप में ही यूपीएससी क्लिक करके उनके मुंह बंद कर दिए और बन गया आईएएस राकेश शर्मा। लोग कुछ भी बोले, उनको बोलने दो। बस तुम्हें सोते जागते उठते बैठते अंदर से एक ही चीज़ सुनाई देनी चाहिए कि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ऐसे ही एक जुनून से भर देने वाली एक कहानी है सोल्डिंग मैन की, जिसे सुनने के बाद आपने बहाना बनाना छोड़ दोगे। अफ्रीका के सेनेगली देश के एक छोटे से गांव का लड़का, जिसे फुटबॉल खेलने का जुनून इस कदर सवार हो गया कि कचरे में से उठाए फटे जूते पहनकर वह कपड़े की फुटबॉल से प्रैक्टिस करने लगा। क्योंकि इस बंदे के पास न तो जूते खरीदने के पैसे थे और ना ही फुटबॉल खरीदने के, यहाँ तक कि कभी कभार इस बंदे को खाने के भी नसीब नहीं होता था। ऐसे वक्त में यह लड़का मिट्टी खाकर अपना भूख मिटाता था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी कंडीशन आपकी नहीं होगी, क्योंकि जिस फ़ोन या लैपटॉप पर आप यह वीडियो देख रहे हो 1000 रुपये का होगा, लेकिन इस बंदे के पास तो खाने के पैसे नहीं थे। वह फटे फूटे फुटबॉल की जूते पहन के फुटबॉल की प्रैक्टिस करना चाहते थे, लेकिन कोई नहीं था उसे ट्रेन करने वाले। लेकिन फिर भी उस बंदे को अपना आप पर विश्वास था।
एक जिद थी कि एक दिन पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी। जब वह 12 साल का था तो उसके देश के राजधानी में फुटबॉल के ट्रायल हुए। उस वक्त उस बंदे के पास वहाँ तक ट्रैवल करने के लिए एक भी पैसा नहीं था, लेकिन जुनून इस कदर सवार थी कि 14 साल का ये लड़का 160 किलोमीटर भागते हुए वहाँ पहुँचा, सिर्फ ट्रायल देने के लिए। आप ही सोचिए कि कितना आग होगी उस बंदे के अंदर। या जब यह अपने फटे हुए जूते में वहाँ पहुँचा तो लोगों ने वहाँ उसका मजाक बनाया, लेकिन इस बंदे के 5 मिनट के ट्रायल ने सब लोगों की बोलती बंद कर दी। उसने दिखा दिया कि फटे हाल वाला भी ये लड़का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उस वक्त कोच ने 12 साल के सैंडलमैन को बोला कि एक दिन लोग मुझे तेरे नाम से जानेंगे। उसने सैंडलमैन बहुत खुश हुआ। जब ये बंदा खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ता हुआ अपने घर गया, तब देखा कि इसके पिताजी हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी इनके पिताजी के। सोचिए उस 12 साल के लड़के की क्या हालत हुई होगी। अब उसके पास प्यार करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, वो फुटबॉल। उसने अपने आंसू पोंछे और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसका प्रैक्टिस और गेम के लिए जुनून देखकर फ्रांस के बहुत बड़े क्लब ने उसे सेलेक्ट कर लिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लड़के ने फटे जूते पहनकर फुटबॉल खेलना शुरू किया था, आज वही बंदा दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब के लिए खेलता है। इस बंदे ने 2 मिनट 56 सेकेंड में बैक टू बैक 3 गोल करके एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ा है। ऐसे जुनून, ऐसा पागलपन अपने अंदर लाओ, एक वजह को जन्म दो, बहाना लगाना तो छोड़ ही दो, तभी तुम अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल वीडियो कैसा लगा? इसी प्रकार का मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको डेली के डेली मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों।